यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी का क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शेप्स अराउंड अस। चैप्टर का क्या नाम है? शेप्स अराउंड अस। ठीक है, यहां देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। GARBA, गरबा। FESTIVAL, फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स त्योहार। और कौन सा त्योहार, कौन सा फेस्टिवल? गरबा। गरबा एक तरीके का डांस होता है जो कि गुजरात में किया जाता है और ये नवरात्रों में किया जाता है स्पेशली। ठीक है, ये देखो यहाँ ये बच्चा फ्लूट बजा रहा है। ठीक है, इस तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं। ये मिठाइयां रखी हुई हैं यहाँ। आगे है लेट अस डू पार्ट ए। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पिक्चर को देखना है और ऑब्जर्व करना है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे फ्लूट है, हारमोनियम है, ठीक है, ये ढोलक है, शहनाई है, ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या बोला है? सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू ए ड्रम। आपको उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सर्कल करना है जो ड्रम की शेप के जैसे हैं। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये ड्रम की शेप के जैसा है, इसको हम सर्कल कर देंगे। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ड्रम की शेप के जैसा है, इसको हम सर्कल कर देंगे। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको भी हम सर्कल कर देंगे। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको भी हम सर्कल कर देंगे और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको भी हम सर्कल कर देंगे। आगे सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू ए मटका। आपको उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को टिक करना है जो मटका की जो शेप होती है, मटके की जो शेप होती है उसके सिमिलर हो। ठीक है, आपको उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को टिक करना है जो मटके की शेप के सिमिलर हो। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये मटके की शेप के सिमिलर है, इसे हम टिक कर देंगे। आगे है हैव यू सीन और प्लेड एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा या उसको प्ले किया है? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स। आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, पार्ट सी में क्या बोला है? क्रॉस द ओड वन आउट। देखो ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है, चारों को ऑब्जर्व कर लिया आपने। ये शेप और ये शेप आपस में एक जैसी है, बट ये जो शेप है ये अलग है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। अब देखो ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, चारों को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, इन चारों शेप्स में ओड कौन सी शेप है? ये वाली, इसको हमने क्रॉस कर दिया। इस शेप को ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो। इन चारों शेप्स में ओड शेप कौन सी है? ये वाली, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। आगे क्या दे रखा है? मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है? इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और इन ऑब्जेक्ट्स को मैच करवाना है इनकी सॉलिड शेप्स के साथ, और एक उसने मैचिंग करके दे रखी है। देखो जैसे ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी सॉलिड शेप ये है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी सॉलिड शेप ये है। सो इन दोनों को ही उनकी सॉलिड शेप के साथ उसने मैच करवा के हमें दिखा रखा है। ये जो ड्रम है इसकी सॉलिड शेप क्या होगी? सिलेंडर। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी सॉलिड शेप क्या होगी? सिलेंडर। तो हम इन दोनों को ही इस सॉलिड शेप के साथ मैच करवा देंगे। ठीक है, करवा दिया है हमने मैच। आगे चलिए, ये हारमोनियम जो है इसकी सॉलिड शेप क्या होगी? ये क्यूबॉइड। और ये जो बॉक्स है इसकी भी सॉलिड शेप क्या होगी? ये क्यूबॉइड। ठीक है, इस हारमोनियम को भी हम क्यूबॉइड से मैच करवा देंगे और इस बॉक्स को भी हम क्यूबॉइड से मैच करवा देंगे। करवाइए। करवा दिया है हमने मैच। अब आगे चलिए, पहले इस पे आइए। ये जो छोटा सा मिनी अलमीरा बॉक्स है इसकी सॉलिड शेप क्या होगी? ये क्यूब। और ये जो डाइस है इसकी भी सॉलिड शेप क्या होगी? ये क्यूब। तो इन दोनों को ही, इसको भी और इसको भी हम इस सॉलिड शेप से मैच करवा देंगे। करवाइए। करवा दिया हमने मैच। अब आगे चलिए। आगे ये
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी सॉलिड शेप क्या होगी, स्फेयर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी सॉलिड शेप क्या होगी, स्फेयर। तो दोनों को ही हम इस सॉलिड शेप से मैच करवा देंगे। करवाइए। ये है टेम्पल बेल। टेम्पल बेल की सॉलिड शेप हम सिलेंडर भी नहीं बोल सकते, क्यूबॉइड भी नहीं बोल सकते, स्फेयर भी नहीं बोल सकते, क्यूब भी नहीं बोल सकते। हम किसे बोल सकते हैं, कोन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पल बेल की सॉलिड शेप की जब बात आएगी तो हम इसे कौन से मैच करवा देंगे, और ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसकी सॉलिड शेप भी क्या होगी, ये कौन ही होगी। ठीक है, तो दोनों को ही हम इस सॉलिड शेप से मैच करवा देंगे। करवाइए। करवा दिया हमने मैच। ठीक है, आगे है हीना एंड आतिफ। ये हीना है और ये कौन है, आतिफ है। ये दो बच्चे हैं। ये लड़का क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। ये देखो, ये उसके पास ये गिफ्ट बॉक्स है। ठीक है, वो क्या बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए इस गिफ्ट बॉक्स को डेकोरेट करना चाहता हूं। ठीक है, सजाना चाहता हूं। तो हीना क्या बोलती है, आई हैव गोट रिबन्स, स्टार्स एंड पोम पोम बॉल्स, लेट अस डेकोरेट दिस। हीना बोलती है कि मेरे पास रिबन्स हैं, स्टार्स हैं, पोम पोम बॉल्स हैं, आओ चलो हम इस गिफ्ट बॉक्स को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। आगे क्या होता है, ये लड़की क्या बोलती है, वी विल प्लेस वन स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स। ये लड़की बोलती है कि हम इस गिफ्ट बॉक्स के हर एक फेस के ऊपर एक स्टार को प्लेस करेंगे, लगाएंगे। वो लड़की क्या बोलती है कि हम इस गिफ्ट बॉक्स के हर एक फेस के ऊपर एक स्टार को लगाएंगे। जैसे ये एक फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, इसके नीचे एक फेस है, इधर एक फेस है और इधर एक फेस है। ठीक है, तो आतिफ क्या बोलता है, वाओ इट लुक्स नाइस, लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे काउंट करने दो कि कितने स्टार्स की हमें जरूरत है। इस गिफ्ट बॉक्स के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, इसीलिए हमें कितने स्टार्स की जरूरत है, 6 स्टार्स की। और वो 6 के 6 फेसेस पे क्या लगा देता है, स्टार्स लगा देता है। ठीक है, आगे वो लड़की क्या बोलती है, इट लुक्स रियली नाइस, ये काफी अच्छा दिख रहा है, लेट मी पुट रिबन्स ऑन इट साइड्स। अब मुझे रिबन्स लगाने दो इसकी साइड्स के ऊपर। ठीक है, वो क्या बोलती है कि ये काफी अच्छा दिख रहा है, अब मुझे रिबन्स लगाने दो इस गिफ्ट की साइड्स के ऊपर। तो फिर ये लड़का क्या बोलता है, यस देन वी नीड 12 रिबन्स फॉर ईच साइड और एज, सम विल बी शॉर्ट एंड सम विल बी लॉन्ग। ये देखो बेटा, ये क्या होती हैं, साइड्स कह लो या एजेस कह लो, ये क्या होती हैं, साइड्स या एजेस। ये ऐसे कुछ आपको बैक साइड में है वो दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे ऐसे दिखेगा ना, ये ऐसे कुछ। ठीक है, एक साइड ये, एक ये, एक ये। ठीक, कुछ साइड्स तो आपको नजर आ ही रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये। तो लड़का बोलता है ठीक है, हमें है ना उसके लिए 12 रिबन्स की जरूरत है। ठीक है, और कुछ छोटे रिबन्स की जरूरत है और कुछ बड़े रिबन्स की जरूरत है। आगे देखो, कैन वी पुट दिस बॉल्स ऑन द कॉर्नर। उसके पास ये पॉम पॉम बॉल्स थी ना, तो बोलती है कि क्या हम इन बॉल्स को इसके कॉर्नर पे लगा सकते हैं, इस गिफ्ट बॉक्स के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, इन पॉम पॉम बॉल्स को इस गिफ्ट कॉर्नर्स के ऊपर यूज किया। फिर दोनों खुश हो जाते हैं। दीज कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स है टोटल, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे है 8। ठीक है, ये जो कलरफुल बॉल्स हैं, पॉम पॉम बॉल्स हैं, ये काफी सुंदर नजर आ रही हैं इन सभी 8 कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, आगे है लेट अस डू। If you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbon strips and pom-pom balls, how many of these items will you need? अगर आपको
डेकोरेट करना है इन ऑब्जेक्ट्स को सेम तरीके से, किसके साथ? स्टार्स के साथ, रिबन स्ट्रिप्स के साथ एंड पॉम पॉम बॉल्स के साथ। तो कितने आइटम्स की आपको जरूरत होगी इन ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट करने के लिए? इस कॉलम में क्या दे रखे हैं? ऑब्जेक्ट्स। इस कॉलम में क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ स्टार्स फॉर द फेसेस, कि आपको फेसेस के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फेसेस के लिए कितने नंबर ऑफ स्टार्स की जरूरत पड़ेगी। इस कॉलम में क्या बताना है? नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स फॉर द एजेस और साइड्स, कि कितनी नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स की हमें जरूरत होगी एजेस और साइड्स के लिए। इस कॉलम में हमें बताना है नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स फॉर द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के लिए हमें कितने नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स की जरूरत होगी। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्यूब टाइप है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, ठीक है। 1 2 3, एक ये वाला फेस, ठीक है, एक ये बैक साइड वाला फेस और ये नीचे वाला फेस, बॉटम फेस। 6 फेसेस होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्टार्स की जरूरत होगी हमें? 6 नंबर ऑफ स्टार्स की। आगे है नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स फॉर द एजेस और साइड्स, एक क्यूब के कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं या कितने नंबर ऑफ उसकी साइड्स होती हैं। तो हमें पता है कि क्यूब की 12 नंबर ऑफ एजेस या 12 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कितने नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट होगी? 12 नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। फिर आगे है नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स फॉर द कॉर्नर्स। हमें पता है कि एक क्यूब के कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो इसका मतलब हमें कितने नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 8, ठीक है। क्यूब की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरह का है? एक क्यूब की तरह का है ये ऑब्जेक्ट। आगे है लेट अस थिंक, आओ सोचते हैं। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल। आपको इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है और इस टेबल को फिल करना है, इस पूरी टेबल को। इस कॉलम में आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। इस कॉलम में बताया गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह लगते हैं, किसके जैसे लगते हैं, ठीक है। इस कॉलम में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं। इस कॉलम में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं। इस कॉलम में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स है। ये डाइस आपको दिखाई गई। डाइस किसके जैसी दिखती है? क्यूब के जैसी, ठीक है। अब हमें पता है कि क्यूब के कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। देखो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं। एक फेस ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नीचे वाला फेस, एक इधर वाला फेस, 5, एक बैक साइड वाला, ठीक है, 6, ठीक है। तो एक डाइस के कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं? 6। और एजेस कितनी होती हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एजेस होती हैं? 12, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। आगे ये एक ऑब्जेक्ट है रबर। ये किसके जैसा दिखता है? क्यूबॉइड के जैसा, ठीक है। इसके कितने फेसेस होते हैं? देखो 1 2, ठीक है, और ये इधर 3 4, एक फेस ये, एक फेस इधर ये 5, और एक नीचे वाला फेस 6, ठीक है। 6 फेस होते हैं, ओके। और एजेस कितनी होती है? देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, ठीक है। 12 एजेस होती हैं किसकी? रबर की। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक तो कर्ड फेस है और 2 फ्लैट फेस है। टोटल फेसेस कितने हैं? 3। एजेस कितनी है? देखो
देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा है ना, ऐसा, तो ये जो है ना ये एजेस है, एक ये वाली एक ये वाली, टू एजेस हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो सिलेंडर के कोई कॉर्नर्स नहीं होते। आगे ये बॉल दे रखी है आपको, ठीक है, फुटबॉल है ये। फुटबॉल किसके जैसी दिखती है, स्फेयर के जैसी। स्फेयर के कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं बताइए। तो बॉल है जो कि स्फेयर के जैसी दिखती है, इसके कितने फेसेस होती हैं, ओनली वन, वन कर्व फेस। ठीक है, एजेस कितनी होती हैं, जीरो। कॉर्नर्स कितने होते हैं, जीरो। ये क्या है, ये कलर्स दिखा रखे हैं जो कि क्यूबॉइड के जैसे होते हैं। इस बॉक्स के फेसेस कितने होंगे, सिक्स। ठीक है, एजेस कितनी होंगी, 12। ठीक है, कॉर्नर्स कितने होंगे, 8। आगे ये आइसक्रीम है जो कि कोन की जैसी दिखती है, इसके फेसेस कितने होंगे, 2, वन कर्व फेस एंड सेकंड फ्लैट फेस। ठीक है, आगे है एजेस। एजेस कितनी है, ओनली वन एज होगी। ठीक है, और कॉर्नर्स कितने हैं, ओनली वन। आगे बोतल है जो कि सिलेंडर की जैसी दिखती है, तो सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, 3, 2 फ्लैट फेसेस एंड वन कर्ड फेस, 1 + 2 3। एजेस कितनी होती हैं, एजेस होती हैं इसकी 2, ये वाली एंड ये वाली। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 0।